हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग टर्मक्स एप्लीकेशन का यूज़ करके सब डोमेन एनुमरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सब डोमेन एनुमरेशन क्या होता है, बेसिकली सब डोमेन क्या होता है, सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं। देखो, सब डोमेन होता है किसी डोमेन का अंदर आने वाला जितना भी डोमेन्स होता है। लाइक अगर हम बात करें जैसे example.com का, अगर हम बात करें तो example.com अगर एक डोमेन है तो उसके अंदर बहुत सारा और सब डोमेन हो सकता है। लाइक आपका blog.example.com या फिर admin.example.com, फिर email.example.com। तो ये जितने भी चीज़ें होता है ना, इसको हम कहते हैं सब डोमेन। सब डोमेन फाइंड करने का फ़ायदा क्या होता है? देखो, सब डोमेन अगर आप फाइंड करते हो किसी वेबसाइट के अंदर तो आपका अटैक सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे अगर आप मेन डोमेन पे टेस्टिंग कर रहे हो, बग हंटिंग कर रहे हो, तो उस कंडीशन में चांसेस बहुत ही कम होता है कि आपको कोई बग मिले। लेकिन अगर आप सब डोमेन पे कर रहे हो जो कि लेस सिक्योरिटी वाला होता है, कि कई बार क्या होता है कि कंपनीज भूल जाते हैं सब डोमेन बना के, या फिर सब डोमेन का यूज़ ही नहीं होता, साथ में उसका मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो सब डोमेन वल्नरेबल होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में बग हंटर्स क्या करते हैं कि मेन डोमेन को छोड़ के उनका जितना भी सब डोमेन है, जितना भी और ब्रांचेस है, उनको टेस्ट करते हैं, उनके अंदर वल्नरेबिलिटी मिलने का चांसेस जो है वो ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हमें अपना टर्मक्स एप्लीकेशन को ओपन करना है। देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक सब डोमेन एनुमरेट करके रखा था यहाँ पे google.com का। तो मैं एक बार आपको फिर से इस चीज़ को ट्राई करके दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को एक बार के लिए क्लियर कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे अपना जो है सब डोमेन का जो टूल है बेसिकली, वो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दो फाइल दिख रहा है बेसिकली। एक है फाउंड अंडरस्कोर सब डोमेन डॉट टी। ये क्या करेगा, जब आप किसी सब डोमेन को एनुमरेट करोगे तो उस कंडीशन में जो भी उसका रिजल्ट आएगा, आउटपुट रिजल्ट, उसको ये एक टी फाइल में जो है सेव करेगा, ताकि आपको फ्यूचर में वो जो फाइल है वो आप रीड करके सब डोमेन का पता लगा सकते हो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ rm-rf से, ताकि आप लोग को मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा पाऊँ। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। एंड उसके बाद एक बार फिर से स्क्रीन को क्लियर करके ls टाइप करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा मेन फाइल है सब enum डॉट पी वाई, है ना। तो इस फाइल को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है। किसके थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे? पाइथन कमांड के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पाइथन, उसके बाद यहाँ पे सब enum डॉट पी वाई, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे ही आप टूल को ओपन करोगे तो इस तरीके का एक सिंपल सा आपके सामने इंटरफेस आएगा। टूल बहुत ही सिंपल है एंड इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे टूल को जब आप ओपन करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको हमारा ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, डेवलप बाय विसिप टेक्नोलॉजीज। ऑब्वियसली बात है, इस टूल को हमने बनाया है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या मांगा जा रहा है आपसे, देखो, एंटर द टारगेट डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन हमें एंटर करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट का डोमेन ले लेता हूँ। चलो, FLIPKART flipkart.com। सिंपल इस तरीके से हमें डालना है, www डालो ना डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। एंटर पे हम लोग क्लिक करेंगे तो टूल जो है देखो प्रोसेसिंग में लग गया है, यानी ये स्कैन कर रहा है। जब भी हमें कोई डोमेन मतलब सब डोमेन मिलेगा तो यहाँ पे बता देगा, नो सब डोमेन फाउंड यहाँ पे बता रहा है। चलो, कोई दिक्कत नहीं। हम एक काम करते हैं, फिर से इसी कमांड को एक बार के लिए एग्जीक्यूट करते हैं एंड यहाँ पे एक अलग डोमेन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे instagram.com, है ना। तो यहाँ पे हमने इंस्टाग्राम का डोमेन ले लिया है। देखते हैं इंस्टाग्राम का कितना सब डोमेन हमारे पास आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का हमें बहुत सारा सब डोमेन देखने को मिल रहा है। टोटल हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 सब डोमेन जो है मिला है। क्या क्या सब डोमेन है? पहला तो इसका मेन डोमेन है ये, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें api.instagram.com मिल रहा है, admin.instagram.com मिल रहा है, ब्लॉग मिल रहा है, secure.instagram.com मिल रहा है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे इसको एक बार के लिए गूगल में ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखो ये कहाँ पे हमें रिडायरेक्ट करेगा। देखो, इंस्टाग्राम का जो यहाँ पे ये वाला पेज है बेसिकली, यहाँ पे हमें ये रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक इस सब डोमेन हो गया। चलो एक और ट्रायल ले लेते हैं हम लोग, किसी और साइट का एक बार के लिए हम लोग जो है सब डोमेन निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल google.com का ही निकालते हैं ना, GOOGLE google.com। एंड ये टूल अभी बीटा टेस्टिंग के अंदर है, हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं। कुछ अगर हमें बग वगैरह मिलता है तो इसको हम लोग जो है फिक्स करके फिर एक बार में डालेंगे। 24 आवर के अंदर जो टूल है वो बेसिकली लाइव हो जाएगा,
है ना। तो देख सकते हो गूगल का जो है बहुत सारा यहाँ पे सब डोमेन हमारे पास आ रहा है निकल के, अभी भी ये कंटिन्यू स्कैन कर रहा है। तो लेट्स सी कि कितना टाइम इसको लगता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे सामने सारा का सारा सब डोमेन जो है वो आ चुका है। एंड हाँ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना भूल गया, अगर आप में से किसी को भी एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं लो बजट में, अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके एथिकल हैकिंग करना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर का यूज़ करके अगर एथिकल हैकिंग करना चाहते हैं, तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करो। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इस नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप करो, वहाँ से आप हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, सभी जो कोर्सेज हमारा वो पेड है, ठीक है। तो ये मत समझना कि फ्री में कोर्स है, बस पेड कोर्स है। तो अगर इंटरेस्टेड है तो उस कंडीशन में जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलो मिलता है किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।